तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, रेसलमेनिया 41 में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बच गए और इस साल का रेसलमेनिया बहुत ही ज्यादा यादगार बन सकता है अगर सीना, जो कि फिलहाल 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, वो इस साल रेसलमेनिया में रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फाइनली बन जाए तो। क्योंकि ये जो रिक फ्लेयर और खुद सीना का 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड है, ये अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। तो सीना और फ्लेयर दोनों ही WWE में ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हो, और जॉन सीना ही है जो फिलहाल अभी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं इस साल। और इस साल सीना के पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि अगर इस साल सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने तो ये रिकॉर्ड फिर सीना तो कभी नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि जैसा हम लोग सब जान ही रहे कि इस साल सीना फाइनली रिटायर होने वाले हैं। तो क्या रिटायर होने से पहले सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे? और खास करके ये जो रेसलमेनिया है, इस साल के रेसलमेनिया में सीना कोडी को हराकर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं, इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे जो रेसलमेनिया का दूसरा मेन इवेंट है, यानी कि सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में इस मैच में किसके जीतने की ज्यादा चांसेस हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो ये बात सभी जानते हैं कि जॉन सीना WWE के आइकॉनिक सुपरस्टार है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सीना वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार है, और वो अपने करियर के मेजोरिटी पार्ट में हमेशा फेस सुपरस्टार ही बने हुए नजर आए। और पहले बहुत सारे फैंस ने चाहा भी कि सीना हील टर्न हो जाए, और इस वजह से जब सीना फुल टाइम WWE के सुपरस्टार थे तो जहां भी वो जाते थे तो बहुत सारे फैंस उन्हें सपोर्ट करते थे। लेकिन बहुत सारे फैंस ये भी चिल्लाते थे कि सीना सक, क्योंकि वो चाहते थे कि सीना हील टर्न हो जाए। तो सीना के पूरे करियर में हमें कभी हील टर्न देखने नहीं मिला, इसलिए कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि उनके रिटायरमेंट टूर में सीना फाइनली हील टर्न हो जाएंगे। पर जैसा हमने एलिमिनेशन चेंबर PLE में देखा कि एलिमिनेशन चेंबर जीतने के बाद सीना ने टीम अप कर लिया फाइनल बॉस रॉक के साथ, और उन्होंने कोडी रोड्स को बहुत बुरी तरह से मारकर फाइनली सीना हील टर्न हो गए, वो भी अपने रिटायरमेंट टूर में। और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद सीना अब अपना न्यू एंट्रेंस और न्यू रिंग गियर लेकर आएंगे। और कमाल की बात यह है कि बहुत जगह तो ऐसे भी रूमर्स आ गए थे कि सीना रॉक की तरह फुल बॉल्ड लुक में आ जाएंगे, यानी कि सीना फुल टकले हो जाएंगे, ताकि उनका हील कैरेक्टर वाला लुक देखने हमें मिले। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि सीना डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स वाले कैरेक्टर में भी वापस आ सकते हैं। लेकिन सीना ने फिर से गेम चेंज कर दिया। उन्होंने फैंस को ऐसा बोला कि वो अब WWE फैंस के लिए कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि यही वो फैंस है जिन्होंने इतने साल से उनको हर्ट किया है। तो सीना ना बेबी फेस सुपरस्टार है, ना सीना हील सुपरस्टार है, बल्कि वो सिर्फ एक इंसान है जिन्हें ये WWE फैंस ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है। तो इसलिए सीना ना अपना रिंग गियर चेंज करने वाले, ना अपना लुक चेंज करने वाले, ना ही वो एक नया म्यूजिक लेकर आएंगे फैंस के लिए, वो कुछ नहीं करने वाले। और WWE फैंस जिन्हें टाइटल बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि कोडी के पास ही रहे ये टाइटल, तो क्योंकि सीना को ये WWE फैंस ने हर्ट किया है, तो वो भी अब ये फैंस को हर्ट करना चाहते हैं। इसलिए सीना ने ऐसा बोल दिया है कि वो रेसलमेनिया में कोडी को हराएंगे, अनडिस्प्यूटेड टाइटल वो जीतेंगे, और ना सिर्फ वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, बल्कि वो ये टाइटल को लेकर चले जाएंगे WWE से हमेशा के लिए, क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं। तो सीना ने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो ये टाइटल के साथ रिटायर करेंगे, पर ऐसा करने से सीना को रोकने के लिए उनके रास्ते में दीवार बन के खड़े हुए अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दो बड़े रीजंस जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स इस साल रेसलमेनिया में अपना टाइटल हारने वाले हैं। क्यों सीना रेसलमेनिया ही में चैंपियन बनकर रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। तो पहला रीजन बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, और वो ये है कि ये वाला जो रेसलमेनिया है ये सीना का लास्ट रेसलमेनिया है। और अगर इस वाले रेसलमेनिया में सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए तो ये सीना का 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला रिकॉर्ड WWE की एक हिस्ट्री बन जाएगी, जिसे फैंस सालों साल तक याद करेंगे, जब तक सीना का ये 17 टाइम वाला रिकॉर्ड कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं तोड़ देता। तो इस रेसलमेनिया को यादगार बनाने के लिए सीना का 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना जरूरी है, क्योंकि जहां लास्ट ईयर कोडी ने रोमन को हराने के बाद 1-on-1 मैच अभी तक एक बार भी नहीं हारा है, वहीं सीना ने लास्ट टाइम 1-on-1 मैच कब जीता था ये याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। क्योंकि सीना ने जो अभी फिलहाल जीता भी है वो एलिमिनेशन चेंबर था, जिसमें 5 और सुपरस्टार्स थे। तो 1-on-1 मैच या सिंगल्स मैच सीना ने आखिरी बार कब जीता था ये याद करने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये चीज भी एक अलग होगा अगर सीना ने रेसलमेनिया 41 में सिंगल्स मैच या 1-on-1 मैच में कोडी को हरा दिया तो। और दूसरा और जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि ये बात भले ही हम सब जानते हैं कि सीना को हील टर्न इसलिए करवाया गया है कि ये वाले फ्यूड से कोडी को और ज्यादा पुश मिल सके WWE में, और हील सीना को हरा के कोडी और ज्यादा अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए कि वो WWE के टॉप बेबी फेस सुपरस्टार हैं, और लंबे टाइम तक वो WWE को संभाल पाए। क्योंकि जो भी टॉप नेम्स थे WWE के वो ज्यादातर या तो रिटायर हो गए, होने वाले, या फिर और जो टॉप सुपरस्टार्स थे वो पार्ट टाइम सुपरस्टार बन गए। तो जैसे रॉक को लास्ट टाइम हील टर्न करवाया गया था कोडी को और ज्यादा पुश देने के लिए, वही सेम काम सीना के साथ भी हो रहा है। पर अगर अब दूसरे नजरिए से देखा जाए तो कोडी को 1 साल से ऊपर हो गए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हुए, और कोडी का ये टाइटल रेन अगर देखा जाए तो
तो पूरी तरह से मजेदार नहीं रहा है। कहीं कहीं कोडी का ये 1 साल का टाइटल रेन फीका पड़ गया था क्योंकि उनके लिए उतने तगड़े अपोनेंट्स नहीं थे। और अब अगर रेसलमेनिया में भी कोडी जीत गया और इसके बाद भी लंबे टाइम तक कोडी चैंपियन बने रहे तो WWE फैंस को भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कोडी की ये टाइटल रेन से बोर होने में। और इसलिए चीजों को इंटरेस्टिंग बना के रखने के लिए कोडी भली चीटिंग ही से सही, लेकिन रेसलमेनिया में सीना से अगर वो चैंपियनशिप हार जाते हैं तो कोडी के जो चाहने वाले फैंस है वो और ज्यादा उन्हें सपोर्ट करेंगे ताकि कोडी एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल जीत पाए सीना के रिटायर होने से पहले। और स्टोरी लाइन ये रहेगी कि अगर सीना अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ WWE से रिटायर हो गए तो WWE के पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल रहेगा ही नहीं। और रेसलमेनिया के बाद भी सीना के पास अच्छा खासा टाइम है WWE में, तो उस टाइम सीना और कोडी का फ्यूड और लंबा बनाया जा सकता है। और सीना के रिटायर होने से पहले, जो कि ऑब्वियस ही है कि कोडी जीतकर फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे और ये चीजें भी इंटरेस्टिंग बनी रहेंगी। और कोडी 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन जाएंगे और जो नया टाइटल रेन स्टार्ट होगा कोडी का बहुत टाइम के बाद, तो फैंस उन्हें उस टाइम और ज्यादा सपोर्ट भी करेंगे। तो ये 2 बड़े रीजन है जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कोडी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारने वाले हैं। वैसे आप लोग भी कमेंट करिए और बताइए कि इस फाइट में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को या फिर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड सून टू बी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को। तो चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के एक और मेन इवेंट के बारे में, जो कि है CM पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। और ये मैच दुश्मनी के लिए तो है ही, लेकिन ये मैच CM पंक के लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये उनका फर्स्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट है। और ये मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मैच में एक ट्विस्ट है कि CM पंक ने कौन सा फेवर मांगा है पॉल हेमन से। और ये फेवर की कहानी अभी से नहीं, लास्ट ईयर से चल रही है, जब CM पंक ने पॉल हेमन के कहने पर रोमन की टीम OG ब्लड लाइन की मदद की थी सोलो की ब्लड लाइन से फाइट करने में। तो उस टाइम से फैंस थ्योरी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है पॉल हेमन धोखा दे दे और वो CM पंक को ज्वाइन कर ले। तो ये चीज भी रिवील होने वाला है आई थिंक रेसलमेनिया 41 में कि CM पंक का फेवर क्या था। तो जहां CM पंक के लिए ये उनका फर्स्ट मेन इवेंट है, रोमन रेंस के लिए ये रोज की बात है क्योंकि रेसलमेनिया 31 से लेकर रेसलमेनिया 41 तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था कि रोमन रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं थे। एक तो रेसलमेनिया 35 के टाइम में जब रोमन लुकीमिया से जस्ट रिटर्न आए थे और उनका मैच हुआ था ड्रू के साथ नॉन टाइटल मैच, तो इसलिए वो मैच मेन इवेंट में नहीं था। और हालांकि रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग के साथ रोमन का मेन इवेंट हो सकता था, पर आपको याद होगा कि कोविड की वजह से रोमन WWE से चले गए थे और रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग उस टाइम नहीं हो पाया था। लेकिन एक रेसलमेनिया की कमी तो रोमन ने लास्ट ईयर पूरी कर ली थी क्योंकि लास्ट ईयर रोमन एक नहीं बल्कि 2 रेसलमेनिया के मेन इवेंट में बैक टू बैक थे। तो रोमन के लिए ये रोज की बात है कि रेसलमेनिया आता है तो मेन इवेंट में वो रहते ही हैं। और अब बात आती है इस मैच में तीसरे रेसलर सेथ रॉलिंस की, जिन्हें इन बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेन इवेंट में कौन है, लेकिन उन्हें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि CM पंक को क्यों आखिरकार रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिल गया। और सेथ के लिए ये बात डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो ज्यादा नफरत किससे करते हैं, रोमन रेंस से या फिर CM पंक से। तो एक बात की तो फुल गारंटी कि इन तीनों की दुश्मनी की वजह से इन तीनों का जो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच होगा वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये CM पंक का फर्स्ट रेसलमेनिया का मेन इवेंट है और क्योंकि इस मैच में रोमन का पिनफॉल होना जरूरी नहीं है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच CM पंक जीतेंगे। का जो फेवर वो करते हैं पॉल हेमन वो भी रिवील हो जाएगा और पॉल हेमन हो सकता है इस मैच में CM पंक का साथ दे ये वाला मैच जीतने में। तो देखा जाए तो पॉल हेमन के फेवर की वजह से ये मैच में अलग ही तेवर अपने को देखने मिलेंगे, तो मजा आएगा ये वाले मैच में भी। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताइए किस मैच में आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हो। मुझे पता है कि मैं रोमन को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताओ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।